Hello everyone, welcome back once again to Unacademy, that is India's largest online education portal. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. So we are going to proceed in today's hot topic or the hottest, the most burning topic on the internet once again. जैसा कि हम आपके लिए हमेशा वही कंटेंट लेकर आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन से तो इम्पोर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली उसका रिलेशन है ही, साथ ही साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के डायमेंशन के अंदर ना ये एक बहुत बड़ा भूचाल क्रिएट करने वाले टॉपिक्स होते हैं. राइट तो उनमें से एक टॉपिक यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फिर से, और जरा टाइटल की तरफ नजर अगर हम डालें तो वो किस तरफ इशारा कर रहा है? भालू, घोड़ा और बाज. अब समझ में आ रहा होगा ना आपको, भालू, घोड़ा और बाज क्या है ये? कि भालू और घोड़े या कोरियाई घोड़े की दोस्ती, घबरा गया अमेरिकी बाज. तो इसको जरा डिकोड करते हैं. रशियन नेशनल एनिमल, इट इज दिस बेयर. ओके, अमेरिकन नेशनल बर्ड, ओके, इट्स दैट बर्ड दैट इज बाज. ओके, ईगल. एंड कम्स द नॉर्थ कोरिया, द स्टेट ऑफ नॉर्थ कोरिया, जिसका नाम आते ही दुनिया भर की सरकारें जो है ना थोड़ी सी सहम जाती हैं कि भाई ये एक पागल कंट्री है, अरे कुछ भी कर सकती है. राइट क्योंकि इसका जो रूलर है हमेशा से यहाँ डिक्टेटर ही बैठ रहे हैं, और हम डिक्टेटर्स की कहानी जानते हैं, दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, यहां पर कौन बैठा हुआ है गद्दी पर? किम जोंग. राइट सो अभी देखिए न्यूज क्या है. रशिया और नॉर्थ कोरिया ने एक डील साइन कर ली है. तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले नेशनल एनिमल की, तो यस ये रहा रशियन नेशनल एनिमल, दैट इज अ बेयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ध्यान रखना, नॉर्थ कोरिया का एक फन फैक्ट बताता हूं. नॉर्थ कोरिया के अंदर ना कोई भी, लिटरली कोई भी नेशनल एनिमल है ही नहीं. वो इन सब पे विश्वास नहीं रखता भाई. क्या नेशनल एनिमल, क्या करना है राष्ट्रीय जानवर का, उसको तुम बचाने को बोलोगे बाद में? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं. कोई राष्ट्रीय जानवर नहीं, कोई नेशनल एनिमल नहीं. चोलिमा करके नॉर्थ कोरियन जो माइथोलॉजीज हैं या जो हाइपोथेसिस हैं, चोलिमा करके एक उड़ने वाला घोड़ा हुआ करता था, जस्ट लाइक द पेगासस ऑफ ग्रीक, जिसके ऊपर वायरस भी उड़ा था आज से 2 साल पहले. ओके सो ऐसा ही एक उड़ने वाला घोड़ा हुआ करता था, जिसको नॉर्थ कोरियन लैंग्वेज के अंदर, ओके, नॉर्थ कोरिया के अंदर लोग चोलेमा या कोलेमा के नाम से भी जानते हैं. तो ये कहा जाता है कि नेशनल एनिमल कभी हुआ था या प्रपोजल रखा गया था, लेकिन एज सच ऑफिशियली ऑन पेपर्स उनका कोई नेशनल एनिमल नहीं है. राइट सो एज व्हाट वी कैन डिस्कस हियर कि इन दोनों की दोस्ती और घबरा गया है अमेरिकी बाज. तो पूरी कहानी क्या है, पूरी दास्तान क्या है, ये हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ये इमेज ना सरकाज़म के लिए नहीं डाली गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है. और सही में इस वक्त जो बाइडेन है ना, वो ऐसे ही देख रहे हैं अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की तरफ, और सॉरी रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरफ. हम सब बहुत अच्छी भली भांति जानते हैं कि कितनी दोस्ती यारी है इन तीनों कंट्रीज की आपस में, कितनी खतरनाक बनती है इन तीनों कंट्रीज की आपस में, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं. राइट और इसी जानकारी के अंदर हम यहां ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि अभी ये जो डील साइन हुआ है ना, उससे इनकी तो रातों की नींद खराब है. ये अपने मखमली बिस्तर पे ना अभी भी ठीक से सो नहीं पा रहे होंगे. 100% है ये. राइट ओके, क्यों डील किया है आइए देखते हैं. तो डील किया है दोनों के बीच में? डील है जैसे नाटो करके एक ऑर्गेनाइजेशन हम जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि जितनी भी कंट्रीज इसमें हैं उनमें एक ग्रुप बन गया है. ठीक है, एक टाइप ऑफ अ गैंग है. ओके और जहां बोला गया है कि ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, इन पर किसी भी जो है एक्सटर्नल दूसरी कंट्री ने अटैक किया तो सारा ये जो ग्रुप है एक साथ उस कंट्री पर अटैक करेगा, है ना. टाइप ऑफ अ गैंग, कि ये अपन 4 लोगों का गैंग है भाई. ठीक है, हम में से 4 में से किसी ने भी किसी एक पर भी अटैक होता है, ठीक है, तो अपन चारों अटैक करने वाले को जो है मिलकर मारेंगे ऐसा करके. ठीक है, वो टपोरी पना है ना. ठीक है, वो गैंग वाला. तो नाटो भी ना वही वाला गैंग है कि मुद्दा किसी और का, लड़ने तुम सारे पहुंच जाओ. राइट ओके, पता भी नहीं होगा एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, या पता भी होगा तो हु केयर्स, लेकिन फिर भी डील साइन किए हैं, मिलकर मारेंगे. काहे को मारेंगे? शांति बनाए रहने दो, आपस में समझ लेंगे. ठीक है, यूक्रेन को रशिया मार ही रहा है 2 साल से, तुम उसको ऑलमोस्ट नाटो का मेंबर बना ही चुके थे, क्या ही उखाड़ लिए. ठीक है, और अभी यहाँ पर मुंह बना के ऐसा बैठे हुए हैं. राइट ओके, तो ऐसा टेंशन वेंशन नहीं लेने का, हम लोगों को टेंशन नहीं है इतना. ठीक है, लेकिन आगे ये लोग टेंशन फिलहाल नहीं है, क्रिएट कर सकते हैं ऑनेस्टली. राइट तो डील क्या है? वही नाटो वाली डील है ना. नॉर्थ कोरिया और रशिया की दोस्ती आज की नहीं है,
जब से कोरियन वॉर्स 1950s में चल रहे थे तब से इन दोनों की दोस्ती आ रही है, तब से इन दोनों को जो है आपस में हम देख रहे हैं कि बने हुए हैं। लेकिन हाँ, बीच में रिश्ते थोड़े से हॉल्ट हो गए थे, है ना। व्लादिमीर पुतिन साहब, जिनका किम जोंग की फैमिली से आज का नहीं बरसों पुराना का याराना है, किम जोंग के साथ भी इनकी दोस्ती है। किम जोंग के जो पापा हुआ करते थे किम योंग, ओके, उनसे भी इनकी दोस्ती हुआ करती थी, ठीक है। तो यानी कि बरसों पुराना याराना है किम फैमिली से, ओके, व्लादिमीर पुतिन का। लेकिन पिछले 2 दशकों में, लास्ट 2 डिकेड्स व्हाट वी हैव सीन, कि रिलेशंस उतने ज्यादा ऊपर नहीं गए। लेकिन अब चूंकि रशिया अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है सैंक्शंस से, रशिया जिसको इस वक्त ग्लोबल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उसको पता है ये बात, ये सपोर्ट कहां से मिलेगा उसको, यूरोपियन यूनियन से तो उसको सपोर्ट मिलने से रहा, ठीक। हालांकि अभी भी रशिया यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा पावर सप्लायर है, ठीक है। गैस, गैस और क्रूड ऑयल, ये दोनों ही चीजें रशिया यूरोपियन यूनियन को बहुत ही हैवी क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है आज भी। इनफैक्ट 2 years लेटर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, सैंक्शंस लगने के बाद भी यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आज भी रशिया के साथ डील कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, फिर भी ग्लोबल सपोर्ट रशिया का जो है ना, वो अभी थोड़ा सा वीक पड़ चुका है। रशिया के पास गिन चुन के अगर सपोर्ट है तो वो चाइना का है, ठीक है, और उसके अलावा हमारा है इंडिया का। और हम जानते हैं ना, हम थोड़ा सा बैलेंस करके चलते हैं। हमने रशिया को खुलेआम सपोर्ट जरूर दिया है रशिया यूक्रेन वॉर में, लेकिन यूक्रेन के अंदर भी हमने मेडिकल सप्लाई, सिविल सप्लाई सब पहुंचाई है। और हमने पूरी कोशिश भी की है व्लादिमीर पुतिन से बात करने की, रशिया से बात करने की, यार देखो जंग वंग रुक जाए तो बेहतर है, राइट, ओके। सो द पॉइंट इज, जो रिश्ते पिछले 20 सालों से या 20-30 सालों से रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हॉल्ट पे थे, रुके हुए थे, अब इन्हीं सैंक्शंस को और आगे आने वाले और चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए पुतिन साहब ने बोला है कि अब चलो कुछ वो कंट्रीज जिनसे रिश्ते हैं लेकिन रुके हुए थे उनको आगे बढ़ाते हैं। और उनमें एक कंट्री का नाम आया, दैट इज नॉर्थ कोरिया, right? Okay, so as we can see here what's written, North Korea and Russia have agreed to provide immediate military assistance if either faces any kind of armed aggression according to the Landmark Pact. Okay, अगर किसी ने भी नॉर्थ कोरिया पर अटैक किया तो रशिया उस पर डायरेक्ट अटैक करेगा, यह डील हुई है। या किसी ने भी रशिया पर अटैक किया, यह सबसे खतरनाक डील है, तो नॉर्थ कोरिया उस पर डायरेक्ट अटैक करेगा। और आज से ना करीब 8 साल पहले नॉर्थ कोरिया ने पूरी दुनिया की नींदें खराब कर दी थी। 2017 प्रोबेबली 16 या 17 की न्यूज है, जब ये डिक्टेटर कंट्री का डिक्टेटर किम जोंग, इसने एक न्यूज फैला दी थी, अब पता नहीं, गॉड ओनली नोज हाउ मच करेक्ट दिस न्यूज इज। इसने एक न्यूज फैला दी थी मार्केट में, और वो न्यूज क्या थी कि हमने सक्सेसफुली हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर लिया है। हाइड्रोजन बॉम्ब, समझ रहे हैं आप कितनी खतरनाक बात है ये। दुनिया भर में ना न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑलरेडी हैं जिनके चक्कर में बवाल हो रखा है, ये जनाब हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर चुके हैं, ऐसा इनका दावा है, राइट। सो इस एक दावे की अगर हम बात करें, अब ये कितना सही था कितना झूठ नहीं जानते, लेकिन अब क्योंकि नॉर्थ कोरिया से आया था तो कोई भी इस पे जिस बोलते हैं ना रिस्क नहीं लेना चाहता था, ठीक। सो अब ऐसे में नॉर्थ कोरिया के जो दुश्मन स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली अमेरिका और इजराइल, अब इनकी नींदें खराब हो गई हैं बहुत ज्यादा कि यार ऐसा है कि रशिया ने तो डील साइन कर ली नॉर्थ कोरिया के साथ, अब अगर हम रशिया पर अटैक करने गए, नॉर्थ कोरिया हम पे चढ़ाएगा। अब इसके पास तो न्यूक्लियर भी बना रहा है ये, अब रशिया के पास भी न्यूक्लियर है, रशिया अपना न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया को दे देगा, नॉर्थ कोरिया इनके ऊपर फोड़ देगा। तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है जो अभी जो बाइडेन साहब ले रहे हैं। अब इनके यहाँ इलेक्शंस भी आ रहा है, 4 महीने में इनके यहाँ इलेक्शंस भी हैं। अब भाई साहब इलेक्शंस पर ध्यान दें कि नॉर्थ कोरिया और जो है रशिया की डील पर ध्यान दें, तो टेंशन तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, एक ठंडा नवरत्न तेल भेज दिया जाएगा, हम लोग वाशिंगटन डीसी कहेंगे इसको जो है थोड़ा सा चंपी वंपी करवाइए, थोड़ा नॉर्मल रहिए, ठीक है। रशिया से दोस्ती बरकरार रखिए, नहीं होगा कुछ, है ना। लेकिन आप हैं, आपको सैंक्शन लगाना है, आपको चौड़ दिखाना है अपना, ठीक है, कि नहीं नहीं दुनिया के नंबर 1 कंट्री तो हम ही हैं, भुगतो फिर, right? So further what we can see here, the pact between Russia and North Korea talks about cooperation on wide range of issues including mutual military support, ध्यान रखना, and unspecified technological assistance। unspecified मतलब technological assistance में क्या है ये नहीं बताया है। ये फाइटर जेट्स भी हो सकते हैं, ये सबमरीन्स भी हो सकती हैं, ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप्स भी हो सकते हैं, ये न्यूक्लियर मशीन्स भी हो सकती हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हो सकती हैं, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, यानी कि तो इसलिए टर्म यहां पर क्या आया है, अनस्पेसिफाइड टेक्नोलॉजी असिस्टेंस, क्रूशियल इज द म्यूचुअल डिफेंस प्रोविजंस। ये बना रखा है कि तुम में अटैक हुआ तो हम आएंगे, हम पे अटैक हुआ तो तुम आना।
Further, as we can see here, in case any of the two sides is put in a state of war by an armed invasion from any individual state or several states, the other side shall provide military and other assistance with all means in its possession without delay in accordance with Article 51 of the UN Charter and the laws of the DPRK, that is North Korea and Russian Federation, Article 4. Okay, so ये agreement ने कहा है कि हमारा तो अपने आप में डील साइन हो ही रखा है भाई। इधर कोरिया वाले बाबू हैं, इधर रशिया वाले चाचा हैं हमारे, ठीक है, व्लादिमीर अंकल, ठीक। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बोला इन्होंने कि हमने डील साइन कर ली है। अच्छा, कहानी पता है और इंटरेस्टिंग कहां हो जाती है? कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम इस तरफ फोकस करेंगे कि इन दोनों ही कंट्रीज के ऊपर ना अमेरिका ने इंपोज कर रखा है अपना एक एक्ट। उस एक्ट का नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। 2016 में ही ये एक्ट बन के तैयार होता है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप, लुनेटिक ट्रंप, व्हाट वी कॉल हिम, ओके, ही केम टू द पावर। ओके, सो इन्होंने काटसा जो है 3 कंट्रीज पर इंपोज कर रखा है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो ध्यान से देख लीजिए इसको। तो एक तो है ईरान, अब उनके साथ जो है न्यूक्लियर डील भी साइन कर लिया काटसा लगाने के बाद। दूसरी है रशिया ऑब्वियसली, और तीसरी आ गई नॉर्थ कोरिया। इन तीनों ही कंट्रीज के ऊपर क्या लग रखा है, काटसा। अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी कंट्री ने अगर इन तीनों कंट्रीज के साथ किसी भी टाइप की डिफेंस डील करी तो अमेरिका उस पर भी काटसा इंपोज कर देगा, यानी कि तुम्हारे साथ हमारा दाना पानी बंद। अब पाकिस्तान तो ये रिस्क लेने से रहा, चाइना ने कहा हु केयर्स, तुम लगाओ काटसा। ये हम पे भी आए थे, आज से 3 साल पहले की न्यूज है, 5 साल पहले की न्यूज है, इनफैक्ट 2018-19 के टाइम पीरियड की न्यूज है, जब हम रशिया से एक मिसाइल खरीद रहे थे जिसका नाम था S-400। तो ये हमारे पे चले आए अमेरिका वाले कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो, S-400 क्यों खरीद रहे हो तुम, वो भी रशिया से, तुमको नहीं पता हमने उस पर काटसा लगा रखा है। हमने भी यही कहा भैया लगा रखा है, बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, मिठाई का डिब्बा हम भिजवा देंगे, लेकिन वो तुमने लगा रखा है, हमने नहीं, हमें तुम्हारे काटसा वाटसा से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने बोला यार ये तो उल्टा पार पड़ रहा है, इंडिया वाले तो हमसे डर ही नहीं रहे। हमने कहा हम इंडिया वो 1960-70s वाले इंडिया नहीं है ना जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ग्लोबल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, हम ग्लोबल हैं आज की डेट में, ठीक है, हमारा आपस में रिश्तेदारी चलते हैं सबके साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं हम, ठीक है। तो आप हमारा साथ दें ना दें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना ही उन जमानों में भी फर्क पड़ता था, क्योंकि हम 1950s के टाइम पीरियड से, रशिया बीइंग अ कम्युनिस्ट स्टेट, वी बीइंग द डेमोक्रेटिक स्टेट, बट स्टिल वी हैव गॉट द मोस्ट कॉर्डियल रिलेशंस ऑन दिस ग्लोब। रशिया इंडिया रिलेशंस, दे आर द मोस्ट कॉर्डियल रिलेशंस ऑन दिस ग्लोब, इवन मोर देन दिस अमेरिका, फ्रांस और अमेरिका, कनाडा और एनीवन। सबसे ज्यादा जो घनघोर प्यारे रिश्ते हैं दोस्ती यारी के, वो इंडिया और रशिया के रहे हैं, और आज से नहीं पिछले सेंचुरी से रहे हैं, राइट। ओके, सो इन तीनों कंट्रीज के ऊपर अमेरिका ने काटसा लगा रखा है। हमने बोला ठीक है तुम लगाओ, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हमें डील करना हम करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए अब मुद्दा कहां फंस रहा है ना, अब मुद्दा आकर फंस रहा है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्कल बन चुका है। ये सर्कल है ना एक, ये आप इसको जियोपॉलिटिक्स का सर्कल समझ लेते हो अभी, लेकिन इसको हम नाम देंगे यहां पर कोल्ड वॉर 2.0। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये आपके मेंस के पेपर में और इंटरव्यू के टाइम पीरियड पे ये क्वेश्चंस फंस सकते हैं। अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तब तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कोल्ड वॉर 2.0 वी नो इट वेरी वेल कि आज की डेट में एक तरफ कंट्री है नॉर्थ कोरिया, जो जंग नहीं लड़ रही है अभी किसी के साथ, लेकिन सबके नाक में दम कर रखा है इसने। उसके अलावा दूसरी कंट्री है रशिया, द अर्स्टवाइल USSR, जिसने अलग ही रायता फैला रखा है। फिर उसके बाद आते हैं USA, फिर उसके बाद आते हैं चाइना, उसके बाद आते हैं हम, और उसके बाद ये पूरा का पूरा यूनियन ही आ जा रहा है, आप इसको यूरोपियन यूनियन पूरा पकड़ लें यहां पे। फिर आता है जापान। अब जरा इनके आपस के रिश्ते देखते हैं। ये चाइना जो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, आजकल बिरयानी से लेकर नल्ली निहारी तक सब खिला रहा है, मोमोज वोमोज सब खिला रहा है। हमारा और इनका 36 का आंकड़ा है, हमारा और इनका भी 36 का आंकड़ा है। यह पाकिस्तान जो पहले इनके साथ थोड़ा बहुत चल रहा था, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी बंद हो रखा है, अभी कुछ नहीं है। यही पाकिस्तान के साथ नीचे आ जाता है अफगानिस्तान,
ठीक, और इसी अफगानिस्तान के अंदर एक सरकार बनी है, इनको हम तालिबान कहते हैं। ठीक है, अमेरिका पता नहीं कितना बिलियन डॉलर, न जाने अपने कितने सोल्जर्स और अपने 20 साल जब फूंक दिया, ठीक है, तब रिप्लेस किया तालिबान को। किससे रिप्लेस किया? तालिबान से ही। सो वेन एवर इन योर लाइफ इफ यू फील एवर यूजलेस, डोंट वरी। ठीक है, इट टुक अमेरिका नियर अबाउट 20 years, 3 presidents, okay, then apart from that some $billion and some of the soldiers they got martyred to replace Taliban with Taliban। ठीक है, तो एक चीज है। अब ये अफगानिस्तान को कहां से सपोर्ट आ रहा है? अफगानिस्तान को सपोर्ट आ रहा है चाइना से। ठीक है, इनको सपोर्ट आ रहा है पाकिस्तान से। यूएसए फिलहाल इस पर म्यूट है। उसके अलावा हम देखते हैं रशिया और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती, और ये वाला सर्कल टूटा हुआ है, यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, इनफैक्ट जापान के साथ दोस्ती यारी करके बैठा हुआ है साउथ कोरिया, जो अब ये दोनों ही आपस में आज की डेट में इमरजेंसी मीटिंग बैठाए हुए हैं कि भाई क्या होगा अगर हमारे ऊपर अटैक हो गया तो। राइट, सो व्हाट वी नो इज कि ये जो कंट्री है ना यहां पर बीच में यूएसए, ये लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ बवाल कराने पे जो है उतरी हुई है। और ये जो रशिया है, फिलहाल रशिया क्या कर रहा है? ठीक है, अगर आप देखिए तो नॉर्थ कोरिया के साथ तो डील कर ही आए हैं, साथ ही साथ अभी पुतिन साहब पहुंचे हुए थे वियतनाम। वियतनाम जिसकी बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है अमेरिका से, वियतनाम जिसकी बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है यूरोपियन यूनियन से, और यही वियतनाम जो कि रशियन प्रेसिडेंट को 21 तोपों की सलामी देकर रिसीव कर रहा है। सरकास्टिकली, मजाक में नहीं बोल रहा हूं, रियलिटी है ये। अभी पुतिन साहब पहुंचे थे कहां? वियतनाम है, नहीं पहुंचे हुए थे, उनके प्रेसिडेंट से मिल रहे थे। जब जैसे ही फ्लाइट से उतरे 21 तोपों की सलामी दी गई इनको, और ये बात देख के बाइडेन को फिर जो है चक्कर आ गया कि अरे यार अब ये क्या कर रहे हो तुमको बोले न्यूक्लियर भी दे रहे हैं हम, तुमको $billion भी दे रहे हैं, तुमको क्रूड ऑयल भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम रशिया को जो है ऐसे सपोर्ट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो। उसके अलावा तुमने डील भी 11 डील साइन करी इन्होंने अभी 4 दिन पहले। राइट, 4 डील्स, राइट, 11 डील्स बैक टू बैक साइन कर ली है रशिया और वियतनाम ने। वियतनाम किधर है? साउथ चाइना सी। राइट, ओके, सो अब यहां पर क्या रिश्तेदारी हो गई? अब यहां रशिया, चाइना, वियतनाम ये एक टीम हो रहे हैं। ठीक, यूएसए से पहले ही दोस्ती यारी चल रही थी। अब आप देखिए इनका आपस में सब कोई टेंशन में। हम बात करें तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक, हमारा नॉर्थ कोरिया से ना तो कोई दोस्ती है, ना तो कोई यारी है, ना तो कोई दुश्मनी है। हमारी यूरोपियन यूनियन से ठीक बन रही है, जापान से ठीक बन रही है। ठीक, गड़बड़ कहां हो जा रही है? गड़बड़ आ जा रही है ये जनाब के साथ। ठीक है, ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं, इनको अलग ही जो है पता नहीं, कुछ तो भी चुल मचा है इनको। ठीक है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है हम ये नहीं जानते। ठीक है, वही है वर्चस्व की जंग और कुछ नहीं। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा कोल्ड वॉर चल रहा है, ऐसा कोल्ड वॉर जो पता नहीं कब खत्म होगा, और खत्म होगा तो किस चीज से क्या क्या लेकर जाएगा, नो वन नोज। राइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच आई पर्सनली कॉल इट एज कोल्ड वॉर 2.0। right, so this is happening as what we can see here further, okay, because neither country is likely to be attacked by an aggressor। ये पहले ही क्लियर हो गया है कि हमें नहीं लगता कि दोनों में उससे किसी पर भी अटैक होगा। ओके, सो ये डील जो है आई गेस हॉल्टेड ही रहेगी कि तुम्हारे पे अटैक होगा तो हम सपोर्ट करेंगे, हम पे अटैक होगा तो तुम सपोर्ट करोगे। तो ये डील जो है हॉल्टेड ही रहेगी, बिकॉज पहली ही लाइन क्लियर कर देती है कि ऐसा होगा नहीं, कोई भी इन पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि पता है सीधे फिर एक बटन दबाएंगे किम जोंग साहब, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर बटन। आज से 6 साल पहले ये ट्विटर वॉर कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है वो ब्यूटीफुल बटन ऑन माई डेस्क, इन्होंने उनको रीट्वीट कर दिया किम जोंग साहब ने, आई हैव अ मोर ब्यूटीफुल बटन ऑन माई डेस्क। और ये मजाक में नहीं हो रहा था, ये रियलिटी में ट्विटर पे हो रहा था। 2 देश के लीडर्स बच्चों की तरह ट्वीट कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे सोशल मीडिया पे। कैन यू इमेजिन हाउ इलॉजिकल दे कैन बी एंड हाउ चाइल्डिश दे कैन बी। किम जोंग ट्वीट का रिप्लाई करते हैं, वो रीट्वीट करते हैं, ओके, और वो क्या बोलते हैं, आई हैव अ मोर ब्यूटीफुल बटन ऑन माई डेस्क। और ये लोग बटन की तरफ इशारा कहां कर रहे थे? बटन दैट इज न्यूक्लियर बटन। अरे दबाई दो यार, एक बार में खत्म ही कर दो, इतना टेंशन झेला नहीं जाता। ओके, सो एज व्हाट वी कैन सी फर्दर, साउथ कोरिया एंड जापान, इन दोनों के लिए ये ट्रीटी अपने आप में एक खतरा है। अब इन दोनों ने आपस में जो है डील करना शुरू कर दिया है कि यार ये रशिया और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती को रोकना पड़ेगा। Okay, so as we can see here, they perceived it as a security threat, and both the countries have long been concerned about Korea's nuclear program and the military strength.
Further, this is likely to push both countries to strengthen their defenses and rethink their security policies. As we can see, Japan has already moved away from its long-standing pacifist foreign policy and is in the process of building its military might. Further, South Korea convened an emergency meeting as well. तो अब इनका क्या कहना है कि ऐसा है, सब छोड़ो, हमसे जो गलती हुई थी, हम जो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, चलो अब उस गलती को सुधारते हैं, यूक्रेन के सपोर्ट में अब हम उतर जाते हैं, राइट। तो ये लोग कहां पहुंच गए हैं? ये लोग पहुंच गए हैं बिकॉज ऑफ दिस डील दैट हैपेंड बिटवीन रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया पहुंच गए यूक्रेन कि अरे नहीं, हमें तो अब जो है रशिया और नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। रशिया और जापान के आपस में बहुत ज्यादा वैसे भी दोस्ती यारी थी नहीं, हमेशा से ये दुश्मन ही रहे हैं वैसे, ओके। दुश्मन क्या रहे हैं? दोस्त नहीं रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ना हिस्ट्री में चलें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद जब कोरियन वॉर्स स्टार्ट हुए तो ऐसे में यूएसएसआर उस टाइम पीरियड का हमेशा से चाहता था कि नॉर्थ कोरिया अलग और साउथ कोरिया अलग जो हो रहे हैं, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट स्टेट बना रहे, दो वो एक कम्युनिस्ट स्टेट ना बनकर एक डिक्टेटर स्टेट बन गया और वहां के जो फाउंडर बने नॉर्थ कोरिया के वो किम संग टू या किम टू संग बने, ओके। और ऐसे में इन्होंने कोशिश करी कि ठीक ठाक रिलेशंस बरकरार रखें जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट हैं। और उस टाइम पे कम्युनिस्ट स्टेट जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस में थे, जो आज भी हैं, वो कौन से हैं? यूएसएसआर एंड चाइना। And with them, North Korea has established good and cordial relations from the very beginning. So the two nations solidified their alliance in 1961. As we can see, Russia and North Korea treaty friendship. Okay, treaty of friendship. राइट, ये साइन हो जाता है 1961 में ही, जहां पर क्या बोला जा रहा है कि हर टाइप का म्यूचुअल असिस्टेंस मिलेगा, सिक्योरिटी कोऑपरेशन मिलेगा, ट्रेड में कोऑपरेशन मिलेगा, यानी कि एक फ्रैटर्निटी और हार्मनी दोनों स्टेट्स ने डिवाइड बोला कि हम आपस में बरकरार रखेंगे। So as you can see here, after the dissolution of the Soviet Union in 1991, the treaty was voided and relations temporarily deteriorated. But further, okay, later on, Mr. Putin, okay, अभी इन्होंने स्टार्ट किया रिश्ता ठीक से वापस से। Why? Because we know it very well as discussed कि इनको चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल सपोर्ट, और नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट अगर पुतिन के हाथ में है तो इनको अमेरिका का टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि सांप और नेवला, नॉर्थ कोरिया सांप बन जाएगा, नॉर्थ कोरिया से नेवला बन जाएगा, या अमेरिका नेवला या सांप बन जाएगा, इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनेगी। और रशिया इस बात को बखूबी जानता हुआ है कि भाई हम अगर नॉर्थ कोरिया के साथ हैं, नॉर्थ कोरिया अगर हमारे साथ हैं, तो अमेरिका से दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि घोड़े और भालू की दोस्ती से एक बाज घबरा गया है, और बहुत भयानक घबराया हुआ है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी मोड़ी घबराहट है, अच्छी खासी घबराहट है, चेहरे पे आप घबराहट देख ही पा रहे हैं, आगे की कहानी तो सारी क्लियर है। ओके एवरीवन, तो दैट्स इट विद दिस सेशन फ्रॉम माय साइड। बट बिफोर एंडिंग द सेशन, प्लीज रिमेंबर गाइज दैट जून ऑप्शनल कार्निवल फ्रॉम अनअकैडमी इज ऑन। तो ऑप्शनल आपका जो भी है उसके बेस्ट एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मौजूद हैं, इंटरव्यू गाइडेंस से लेकर प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, ओके सब कुछ। लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको, पीडीएफ बुक्स दिए जा रहे हैं आपको, राइट, मेंटोरिंग सेशन हो रहा है, डाउट सॉल्विंग सेशन हो रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिलाए जा रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस कराई जा रही है, सब कुछ अवेलेबल है ऑन द वन स्टॉप शॉप दैट इज अनअकैडमी प्लस। तो एक बार आप अनअकैडमी प्लस पर आ जा रहे हैं, आपकी जो जिंदगी का जो सारा दुख दर्द पीड़ा है ना, आपके प्रिपरेशन से लेकर ओके वो खत्म हो जाना है, और आपकी जो दौड़ है वो सीधे एक जगह जाकर खत्म होगी, जिसको हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कहां पर है हम बखूबी जानते हैं, मसूरी में, राइट। तो ये जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं हमारे पास, फ्रॉम मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, प्रतीक नायक सर, मधुकर कोटवे सर, आरती छावरी मैम, ये सब अवेलेबल हैं कहां पर? ओनली एंड ओनली ऑन द अनअकैडमी प्लस। तो ध्यान रखना, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर यूपीएससी मेंस 2024 इज ऑल्सो ऑन। क्या मिल रहा है आपको यहां पर? ओके, सो यू हैव गॉट मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्विक रिविजन नोट्स, as well as the editorial summaries, everything under one roof. So guys, quickly go ahead, grab the opportunity, do not let it go. Okay, बाकी तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि अनअकैडमी प्लस का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से। Okay everyone, so that's it from my side today. This is me, Pravin Mishra, signing off. See you all soon in the very next one. Bye bye, take care, and yes, Jai Hind.